जी महाराज की जय। चौथा अध्याय नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाता है और किन पापों के कारण वेतरणी में गिरता है तथा किन पापों के कारण नरक में जाता है, वह सब मुझे बताएं। श्री भगवान बोले कि सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं से स्थित द्वार से जाते हैं और पापी मनुष्य दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां पहुंचते हैं। इस महान दुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, जिसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, सुरापान करने वाला है, गौघाती है, बाल हत्यारे हैं, स्त्री द्रोही हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, गुरु के धन का अपहरण करने वाले, विष देकर मारने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण न करने वाले, दूसरों की प्रशंसा को न सुनने वाले और प्रसन्न व्यक्ति को देखकर दुर्वचन बोलने वाले और दुखी व्यक्ति को अमृत में आशय देने वाले, प्रसन्न होने वाले और दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित बुद्धि वाले, जो हितकर वाक्य और शास्त्रमय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी जो अपने आप को विद्वान समझते हैं तथा अन्य बहुत से पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते बिलखते हुए यम मार्ग में जाते हैं और यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वेतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य जनों को जो अपमानित करते हैं वे भी वेतरणी में गिरते हैं। जो पुरुष प्रतिव्रता सचित्र कुल में उत्पन्न विनय से स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं वे भी वेतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोप लगाते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वेतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर के जो यथार्थ रूप से ब्राह्मण को दान नहीं देता, वो बुला करके नहीं है ऐसा कहता है, वह सदा वेतरणी में निवास करता है। स्वयं की दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर के जो पश्चाताप करता है, दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है और वह वेतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय का कार्य करने वाला, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से मांस भोगी, मदिरा पीने वाले का स्वभाव, शास्त्र के अध्ययन से रहित, ब्रह्म वेद पढ़ने वाला, शूद्र कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला, शूद्र ब्राह्मणी का पति बनने वाला, शूद्र राजऋषि के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचारी की इच्छा रखने वाला तथा जो सती तत्व को नष्ट करने वाले हैं, ये सभी और इस प्रकार के अन्य बहुत से निश्चय करने वाले उत्सुक तथा शास्त्रहीन कर्म को त्यागने वाली जो मूर्जन वेतरणी में गिरते हैं और सभी मार्ग को पार करके पापी यम के भवन में उन्हें ले जाते हैं और पुनः यम की आज्ञा से दूतलोक उन्हें ले जाकर वेतरणी में फेंकते हैं। हे महाराज, वह वेतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है और सभी प्रमुख नगरों से सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वेतरणी में ले जाकर फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान किया नहीं और मृत्यु के पश्चात बंधु बांधवों के उपदेश से
कृष्णा गौ दी नहीं गई, और जिसने अपनी अधोदेहिक क्रिया नहीं कर ली, या जिसके द्वारा उपदेश से अधोदेहिक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोगकर वैतरणी तट स्थिति सालमी वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाला है, धर्म पालन का जो ढोंग करने वाला है, वन वाटिका को नष्ट करने वाला है, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाला है, विधवा के शील को नष्ट करने वाला है, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त तो होती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी सालमी वृक्ष द्वारा बहुत यातनाएं प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंक देते हैं। उन नरक में गिरे हुए जो पापी गिरते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला कंजूस, विषय में डूबे रहने वाले दंभी, कृत धन मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय, सार्वजनिक भवन, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्री, छोटे बच्चे, नौकर और श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु, विद्वान, गणेश इनकी पूजा नहीं करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है, और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाला जो मनुष्य ब्राह्मण का कलह तथा गौ की लड़ाई को नहीं रुकवाता है, प्रचितन ऐसा देख करके प्रसन्न होता है अथवा उसका समर्थन करता है, बढ़ावा देता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं, ऐसी पति पारायण स्त्री, ऋतुकाल की द्वेष उपेक्षा करने वाली निश्चय ही नरकगामी होती है। जो पुरुष राजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिनों में कामुक होकर जो स्त्री संगम करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने का काम करते हैं, धनुष बाण बनाने का काम करते हैं, उनका विक्रय करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो चमड़ा बेचने का काम करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करता और जो सत्पुरुषों में द्वेष करते हैं और नि अपराधी को जो दंड देता है, वह नरक में जाता है। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण और याचक को भोजन के बने रहने पर जो भोजन नहीं कराता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो सभी प्राणियों पर विश्वास नहीं करते, उन पर कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उनका परित्याग कर देते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराणों को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, आपसी प्रीति का जो भेद करता है, जो दूसरों की आशा को नष्ट करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्री को विघ्न करने वाला और तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में निवास करता है और वहां से उसका पूर्ण आगमन कभी नहीं होता। जो महापापी घर, गांव, जंगल में आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें ले जाकर अग्नि कुंड में फेंक देते हैं। उस अग्नि से जले हुए अंग वाला जब छाया की इच्छा करता है, तो यमदूत उन्हें ले जाकर असीम पत्त नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार से तीक्ष्ण पत्तों से उसका शरीर कट जाता है
जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो उसे उकलता हुआ तेल पीने को दिया जाता है। और पापियों के द्वारा कहा जाता है कि अन्न खाओ जल पियो, ऐसा उन पापियों के द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीते ही उनकी आंतें जल जाती है। किसी प्रकार पुनः उठकर दीनहीन की भांति विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हैं और कुछ कहने में भी सामर्थ्य नहीं होती। हे महाराज, इस प्रकार पापियों की बहुत सारी यातनाएं बताई गई है, उन्हें विस्तार पूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके संबंध में सभी शास्त्र में कहा गया है। और पहले प्रयत्न घोर नरक में पकते हैं, उस पाप का अक्षय फल भोग करके पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुलम, लता, गिरी, जड़, स्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर के 84 लाख योनियां कही गई है। इस प्रकार इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आया हुआ जीव चांडाल के घर में जन्म प्राप्त करता है। उसमें वे कुष्ठ आदि पाप के चिन्ह दिखने को मिलते हैं। किसी को गले का रोग हो जाता है, कोई जन्म से अंधा होता है और कोई महारोग से व्यथित होता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष में पाप के चिन्ह दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 14 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।